समाज की सबकी बेटी है, सबकी बेटी है और उसे आप जिताने आए हैं। हमारे को इस लड़की पे पूरा भरोसा है और ये कामयाब होगी। इतनी महंगाई चरम पर है कि आज जो लोग खाने के मजबूर हो चुके हैं। हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन जो भी मेरे से बन पड़ा है पीछे भी करता रहूं और आगे भी करता रहूंगा। नई बदलाव क्रांति तभी आएगी तब एक युवा कुछ करके दिखाएगा। सर मेरा नाम फौजी असलापुर है, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। 21 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी परमेश भाई के साथ देने के लिए मैं स्पेशल 20 दिन की छुट्टी आया हूँ, स्पेशल इसीलिए आया। जी और कोमल देव कोमल बहन के अच्छा बिल्कुल 100% बोलूँगा। कोमल मेरी छोटी बहन है। मैं स्पेशल जितना भी मेरा भाईचारा है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि कोमल नहीं लड़ रही, ये मान के चलो कि फौजी असलापुर लड़ रहा है। सभी के सभी जो आप देख रहे हैं इतना सैलाब है, पूरा ये वार्ड दिचाउकला सब कोमल के साथ है। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। सेवा निश्चित रूप से हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। डिचाऊ किला वार्ड 42S। आपको बता दें कि कोमल देव को मिल रहा है खूब जन समर्थन। आपको बता दें कि आज कोमल देव सड़कों पर उतरी। जन समर्थन का भारी समूह के साथ शक्ति परीक्षण भी दिखा। बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतबीर भाई एवं परमेश दहिया का भी खूब मिल रहा है साथ। परमेश दहिया के साथ गांव की 36 बिरादरी एवं युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबके जुमा पर बहन कोमल देव है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस शक्ति परीक्षण के बाद जनता का समूह और समर्थन, आशीर्वाद, भरोसा कैसे और कहां तक जीत पाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। परमेश दहिया जी पहले से ही कोमल देव के लिए मंदिरों में भी जाकर, घरों में भी जाकर, 36 बिरादरी के पास जाकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। एक बार फिर परमेश दहिया जी से हम पूछेंगे कि युवा पीढ़ी काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद भी युवा हैं और युवा उम्मीदवार भी है। ऐसे में युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहें? युवा पीढ़ी का जो मेरे साथ सपोर्ट है, मेरी छोटी बहन कोमल देव के साथ वो सपोर्ट है और सारे युवा आज दिचाऊ वार्ड के जितने युवा हैं सारे कोमल मेरी छोटी बहन है उसके साथ सपोर्ट करते हैं। अब हम जानेंगे पार्षद उम्मीदवार कोमल देव जी से। कहते हैं देखन में छोटन लगत घाव करत गंभीर। भले ही कद में कोमल छोटी हो, लेकिन दरअसल उनकी ऊंची सोच और ऊंची विचारधारा ही उन्हें राजनीतिक जीवन में ले आई है। युवा पीढ़ी की युवा सोच है और युवा उम्मीदें भी। आपका एक विशेष नारा इस शक्ति रोड शो में देखने को मिला कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कहाँ आपको लगता है कि आज के समानता के दौर में जो है एक लड़की और लड़के का कोई भेदभाव है? क्या कहेंगे आप? लड़की और लड़के में आज के टाइम पे कोई भेदभाव नहीं है। जो लड़के करते थे आज के टाइम पे लड़कियां भी वही कर रही है, बल्कि उनसे ज़्यादा तरक्की कर रही है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब लड़के भी नहीं कम हैं, लड़के भी लड़कियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। ये हमारी युवा साथी को क्या कहेंगे आप? युवा साथी को यही कहूँगी मैं कि फुल समर्थन दे और अपनी बहन को, अपनी बेटी को जिताएं इस बार। जीतने के बाद जो कहते हैं कि ये काजल की कोठरी है और कालिख लगे वगैरह नहीं रहता है, तो आपको लगता है कि आप निर्विवाद रूप से जीतने के बाद बगैर काजल की कोठरी में प्रवेश किए राजनीति को बेहतर तरीके से समाज को प्रस्तुत करेंगे? जी जरूर करूंगी, क्योंकि सकारात्मक विचारधारा है हमारी। ठीक है, हम नकारात्मक सोच जब अपने अंदर आने ही नहीं देंगे। सकारात्मक सोच, अच्छी बात आपने कहा, सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच ही हमें सही मायने में विकास के दरवाजे खोलती है। सेवा निश्चित रूप से
हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं फौजी साहब से। फौजी साहब आमतौर पर देश सेवा तो करते ही हैं, हम सब की रक्षा तो करते ही हैं, लेकिन इन्होंने शतक से भी ऊपर जाकर अपना ब्लड डोनेट किया है, जो इनकी खास पहचान बन जाती है। सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम फौजी असलापुर है। मैं इंडियन आर्मी में हूँ। 21 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी परमेश भाई के साथ देने के लिए मैं स्पेशल 20 दिन की छुट्टी आया हूँ। अच्छा, 20 दिन की छुट्टी स्पेशल आपने स्पेशल इसीलिए आया परमेश जी और कोमल देव जी के अच्छा, समर्थन बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये बड़ी बात है। और कितनी बार आपने ब्लड डोनेट किया? मैं अभी तक ब्लड के सभी प्रारूप मिला के 114 बार डोनेट कर चुका हूँ। 114 बार आपने अब तक डोनेट कर दिया है जी। आगे के लिए क्या आपने इस तरह से ब्लड डोनेशन बहुत बड़ी बात है, और 114 बार तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आगे क्या आपको लगता है कि इससे भी आगे जाना है आपको? लगभग 18 साल से पूरे इंडिया में 10.5 लाख लोगों की टीम मैं तैयार कर चुका हूँ। अभी तक देश के किसी भी कोने में आपको ब्लड की ज़रूरत हो, आप मेरे को एक मैसेज करें, मैं 1 घंटे में प्रोवाइड करा दूँगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कहीं भी ज़रूरत है ब्लड की तो इनका नंबर मैं आपको दूंगा। इसी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ब्लड डोनेशन की अगर आपको आवश्यकता हो रही है या खुद आप डोनेट भी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप संपर्क करें। आप ये बताएं फौजी साहब कि आज आपने कहा कि मैं स्पेशली मतलब विशेष रूप से 20 दिनों की छुट्टी लेकर परमेश जी का साथ देने के लिए, और परमेश जी साथ दे रही है कोमल जी का, तो किस तरह से आप लोगों से अपील करेंगे, युवा पीढ़ी से अपील करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि परमेश जी के समर्थन को देखते हुए कोमल जी को वोट दिया जाए इस बार? भाई, मैं परमेश भाई की तो बोलूँगा, कोमल मेरी छोटी बहन है। मैं स्पेशल जितना भी मेरा भाईचारा है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि कोमल नहीं लड़ रही, ये मान के चलो कि फौजी असलापुर लड़ रहा है, तो मेरा जितना भी भाईचारा है, दिल्ली NCR में है, चल कहीं भी है, मैं खुद के लिए वोट मांगने आया कि मान के चलो कि कोमल एक मेरी सगी छोटी बहन है, तो इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं। एक मौका दे के देखो कि युवाओं का ज़माना है। एक बार पुराने लोगों को आपने बहुत बार मौका दे के देख लिया है, एक बार युवा पीढ़ी को आजमाओ और सेवा देखो, और भरोसे है भाईचारे का कि भरोसा हम खराब नहीं होने देंगे कभी जी। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, जैसा कि आपने बताया कि ब्लड लेने या देने के लिए, तो आप हमें, हमारे दर्शकों को उसका नंबर आप अपना बताएं। मेरा नंबर है 7840048433। आप गूगल पे डायरेक्ट फौजी असलापुर लिखोगे, उसमें भी मेरी टोटल डिटेल आएगी। यूट्यूब पे फौजी असलापुर लिखोगे, उसमें भी टोटल। सैनिक का विश्वास और उनके साथ जुड़ी हमारी एक विशेष आस्था निश्चित रूप से हमें सफलता दिलाती है, हमारे अंदर एक देशभक्ति का प्रेम भी जगाता है। आज फौजी साहब कोमल के साथ खड़े हो गए हैं, निश्चित रूप से एक नई बयार बहने की उम्मीद है। देखना होगा कि ये आपके दिलो दिमाग पर किस कदर असर डालती है। बहरहाल आपको बता दें कि 42S हॉट सीट के रूप में भी देखा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ कांग्रेस की भावी उम्मीदवार कोमल देव है। प्रकाश देव की सुपुत्री कोमल देव चुनाव के मैदान में है। उनको जन समर्थन के साथ साथ परमेश दहिया एवं सतबीर भाई के अलावा आपको बता दें कि मशहूर फौजी, जी हाँ, फौजी भाई का भी साथ मिल चुका है। उन्होंने अपने 20 दिन की छुट्टी लेकर इस सेवा कार्य में जुड़कर उन्होंने कहा कि भाई परमेश दहिया के साथ वे आए हैं समर्थन देने, और बहन कोमल देव को इस बार विजयी बनाकर छोड़ेंगे। आप बुजुर्ग हैं, ऐसे में युवा उम्मीदवार के बारे में आप क्या कहेंगे? किन्हें सपोर्ट करेंगे इस बार चुनाव में? दिचाऊ कला वार्ड नंबर 42S से कांग्रेस की तरफ से कुमारी कोमल देव प्रत्याशी है, और इसको क्षेत्र से भारी समर्थन प्राप्त है। सभी लोग जोश शोश के साथ कुमारी कोमल के साथ लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि भारी से भारी मतों से विजय होंगे। कोमल के पिताजी प्रकाश देव जी केरवाल स्थानीय निवासी हैं और कांग्रेस के वो सदस्य रहे हैं, और क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटा हाजिर रहे, और जो भी किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई उसके लिए 24 घंटे उनके पास पहुंचे हैं और इनसे जो बना है सेवा की है। और मैं आज देख रहा हूं कि जिस जोश के साथ से यहाँ की जनता यहाँ उमड़ी है,
और इसको समर्थन दिया है, उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, हम युवा उम्मीदवार हैं कोमल देव, बेहद युवा। ऐसे में युवा पीढ़ी क्या सोचती है, जरा हम उनसे भी जानेंगे। आइए आप लोग, एक युवा हैं हमारे साथ। आप ये बताएं कि आज आप यहाँ क्यों हैं? जी, परमेश दहिया जी के लिए हैं हम यहाँ पे। नहीं, परमेश दहिया जी अपने उम्मीदवार का समर्थन में है। हाँ जी। तो आप भी समर्थन दे रहे हैं? हाँ जी, फुल समर्थन है जी परमेश दहिया जी को और कांग्रेस पार्टी को। आपका उम्मीदवार जो है युवा है, क्या कहेंगे आप? जी, युवा होंगे, यूथ जुड़ेगा तभी कुछ होगा। हम परमेश दहिया के साथ है। एक नई बदलाव क्रांति तभी आएगी, तब एक युवा कुछ करके दिखाएगा। हम परमेश दहिया के साथ है, जहाँ ये कहेंगे हम वहीं हैं, वहीं आप वोट देंगे। हमारे साथ परमेश दहिया जी भी हैं, कांग्रेस के नेता। परमेश जी, आज जो हालात हैं, बदलाव की एक ज़रूरत सी महसूस हो रही है, क्या कहेंगे आप? एक तो महंगाई हो गई है जी, घर घर में जो महंगाई सिलेंडर के यूज़ हो रहे हैं वो 1000 के पार चले गए हैं। दाल चीनी से लेकर सब चीज़ में महंगाई है। और व्यापार जीडीपी हमारी जीरो हो चुकी है। डीजल पेट्रोल बिल्कुल कुछ भी, इतनी महंगाई चरम पर है कि आज जो लोग खाने के मजबूर हो चुके हैं, रसोई में खाना नहीं बन पा रहा। इसीलिए महिला शक्ति, जो हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी का नारा था, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यही कोमल देव का नारा है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जी, बहुत बढ़िया। प्रकाश देव जी, आपकी सुपुत्री कोमल देव जी आज चुनाव के मैदान में है, क्या लगता है आपको, कितना भरोसा है? भरोसा मुझे पूरे वार्ड पर है। हमने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और आज ही नहीं, ये जो जन सैलाब देख रहे हैं एक दिन का नहीं है, ये मेरी 30-35 साल की मेहनत है जो कॉलोनी के लिए मैंने की है। और कॉलोनी मेरे साथ है, गांव मेरे साथ है, पूरा चाहे किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, किसी भी जाति का हो, सर्वधर्म और सर्व जाति मेरे साथ है। सबको साथ लेके मैंने चला है और मैं आगे भी इस तरह से बेटी को लेके, और बेटी मेरी आगे बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। आप आज कोमल देव के साथ आई हैं, कोमल देव के साथ आज आप आई हैं, क्या सोच के आई हैं आप? मैं अपनी बेटी को जिताने आई। अच्छा, मतलब बेटी वैसे नहीं है, समाज के हिसाब समाज से की सबकी बेटी है, सबकी बेटी है और उसे आप जिताने आए हैं। बिल्कुल। हम कुछ लोगों से और जानेंगे। एक भाई साहब और हैं, पहलवान टाइप के हैं, डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी जानेंगे कि इनके मन में आखिर क्या है। ये कोमल देव जी के साथ आप खड़े हैं, क्या बात है? आप देख रहे होंगे पूरा जो मूड है, जो जितना सैलाब है, जन सैलाब। यहाँ 500 से ऊपर गाड़ियाँ, बाइक वगैरह, 200 की बाइक हैं और कम से कम 2 घंटे प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हकीकत प्रदर्शन है। आज दिचाऊ कला ही नहीं, पूरा दिल्ली बदलाव चाहता है और सिर्फ एक विकल्प है, वो है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, क्या नाम है आपका? महावीर प्रधान। प्रधान जी, ये बताइए कि आज आपके सामने एक बच्ची आई है वोट मांगने के लिए। वोट मांगने तो कई लोग आएंगे, क्या लगता है कितना भरोसा दे पाएंगे? हमारे को इस लड़की पे पूरा भरोसा है और ये कामयाब होगी जी। बहुत बढ़िया। कामयाब होगी, कहते हैं बड़े बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो सफलता तय है। परमेश जी से एक बार फिर से हम बात करेंगे कि आज परमेश जी का नया लुक भी है, जीन्स पे कुर्ता, तो आधुनिक नेता का स्वरूप है। परमेश जी से हम फिर एक बार जानेंगे। परमेश जी, ये बताइए कि आप पिछली बार भी मंदिरों में भी गए थे, मंदिर जाके आपने मत्था टेका और भगवान से अपनी छोटी बहन के लिए आशीर्वाद मांगा। आज जनता से क्या मांगेंगे? 36 बरादरी का हमारे साथ, बड़े बुजुर्गों का, गांव का हमारे साथ समर्थन है और उनके आशीर्वाद से कोमल देव जरूर जीतेगी। विश्वास है और विश्वास के भरोसे ही यह चुनाव के मैदान में उतरी भी हैं। तमाम बड़े बुजुर्गों का भी साथ मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि किसकी होती है सह और किसकी होती है मात, कौन करेगा भीतरी घात। रखेंगे हम सब पे नजर, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि दिखाते हैं सच और कुछ नहीं।
सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो ये पार्षद उम्मीदवार कोमल देव जी रोड शो कर रही हैं, जिस तरह से जन समर्थकों का भारी समूह देखा जा रहा है, इसे क्या शक्ति प्रदर्शन माना जाए? ये सच्चाई है। कमल देव और ये एक बहुत अच्छे परिवार से है और ईमानदार उम्मीदवार है। और कांग्रेस पार्टी ने अब यही सोचा है, कार्यकर्ता जो ईमानदार होगा, जिसकी नीति होगी कांग्रेस से जुड़ने के लिए, जो क्षेत्र का विकास करेगा, कांग्रेस पार्टी उसी को टिकट देगी। और ये जो आप सैलाब देख रहे हैं, ये इतनी भीड़ है, लोगों ने मन बना लिया कांग्रेस को जिताने का। सच्चाई ये है, दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों से पब्लिक छक चुकी है इनकी झूठों से। इन्होंने बर्बाद कर दिया है इलाके को। इस देसाऊ कला वार्ड को ही नहीं, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया आम आदमी और बीजेपी ने। तो सभी के सभी जो आप देख रहे हैं, इतना सैलाब है, पूरा ये वार्ड देसाऊ कला सब कोमल के साथ है और 100% कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली के कल से खेल रहे जो उनको सबक सिखाना है, फिर से दिल्ली सजाना है, फिर से कांग्रेस को लाना है। प्रकाश देव जी, आप पहले से समाज सेवा में हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी कोमल देव पहली बार राजनीति के मैदान में आई है, कितना भरोसा मिलेगा? देखिए, आप देख ही रहे हैं, भरोसा चारों तरफ इतना जनसैलाब उमड़ के पड़ा है और पूरा भरोसा है मुझे अपने क्षेत्र की जनता पे, क्योंकि काम किया है। जैसे आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो क्या ये भविष्य में भी लोगों की सेवा में इस तरह के कार्यालय समर्पित रहेंगे? पिछले 5 साल से हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हर तरह के हमने काम किए जनता की सेवा के लिए और 24 घंटे करते रहे हैं। हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन जो भी मेरे से बन पड़ा है, पीछे भी करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। निश्चित रूप से सेवा भावना अगर आपके पास है तो आप एक सही उम्मीदवार भी हैं, और यही वजह है कि प्रकाश देव की सुपुत्री कोमल देव राजनीति के मैदान में उतर चुकी है। जनता का भरोसा और भारी समर्थन भी देखने को मिल रहा है। वोटों में यह कितना तब्दील होगा, यह तो परिणाम से पता चलेगा, लेकिन तब तक आप इस नए उम्मीदवार को और जानिए। हम लेकर आएंगे फिर से एक नई खबर। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें।